नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों एक कहावत है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत सारे लोग पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे भाई साहब, एक बार करके तो देखो। दुनिया का हर एक काम ये इंसान ही करता है। क्लियर? तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो कई बच्चों की बड़ी परेशानी थी। आज इस परेशानी को मैं दूर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि अगर यहां पर लिखा हुआ है कि 2,8 का गुणोत्तर माध्य। ध्यान से सुनिएगा, इसका पहले टॉपिक भी मैं भी बताऊंगा, इसकी थ्योरी भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन समझिए। का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? ठीक है बच्चों, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अभी तक तो सभी को आता होगा, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 से आपके समझ में आएगा। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2,4,8 का जीएम या का गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन, क्लियर, का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? क्लियर? एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। क्लियर? कि अभी तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा। 16 यहां पर बच्चों 24,27 यहां पर दिया है 27, और तथा यहां पे है तथा 32 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? अब आगे भी ऐसे ही हो सकते हैं क्वेश्चंस। क्लियर? तो बच्चों बचपन से हम जीएम पढ़ते आ रहे हैं या गुणोत्तर माध्य पढ़ते आ रहे हैं कि ए और बी का जीएम। ध्यान से अब देखना, अब यहां से थ्योरी पहले समझ लीजिए कि अगर हम बात करें कि ए एंड बी, क्लियर, ए जीएम मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन बी का अगर हम निकालें तो बच्चों ये जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए बी होता है। क्लियर? गुणोत्तर माध्य होता क्या है कि जो भी संख्या दी गई है उसका जो सर्वांतर है वो पहले वाले यानी कि T2/T1। क्लियर? तो उसको भी आप छोड़िए, गुणोत्तर माध्य सिर्फ समझिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में है। तो ध्यान दीजिए कि जीएम, तो 2 का जीएम ए और बी का जीएम अंडर रूट ए बी हो गया। लेकिन अब यहां पर बच्चों ऊपर दिया गया है, तो ऊपर वाले का तो जीएम आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो कि ऊपर 2 and 8 का जीएम क्या होगा? तो अंडर रूट के अंदर 2 into 8। क्लियर? 2 into 8। अब इसको जब हम सॉल्व कर डालेंगे तो बोलो बच्चों कितना आएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे? कि अंडर रूट के अंदर 2 into 2 into 2 into 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। हम जानते हैं कि 2 पेयर में से एक पेयर बच्चों बाहर आ जाता है, और अगर कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 2 और 4 का जो हमारा जीएम है, 2 और 8 का जीएम है, वो बच्चों कितना हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? लेकिन अब समस्या क्या होती है वो समस्या समझिए। अब दूसरे, पहला क्वेश्चन तो आपने बेटा कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि अगर यहां पर दिया है 1, 2, 3 अंक दिए गए हैं, तो 2,4 और 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? फिर यदि आपको 1, 2, 3, 4 टर्म दिए गए हैं, 4 पद दिए गए, तब क्या इसका गुणोत्तर माध्य होगा? या 5 कितने दिए, 6 कितने दिए, 7 कितने दिए? तो देखो यही चीज हमें आपको आज समझानी है। तो बच्चों ध्यान देना कि अगर 1 हो गया, अब यहां पर हमने अगर कर दिया A, B, C इन जीएम या का जीएम
का जीएम या इन जीएम हमको निकालना है। तो ध्यान देना कि इसका जो जीएम होगा तो जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a इंटू बी इंटू सी, और यहां पर वर्ग था तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा क्यूब, यानी कि इसका आपको निकालना था वर्गमूल और इसका आपको निकालना होगा घनमूल। क्या निकालना होगा? वर्गमूल, और इसका आपको निकालना होगा घनमूल। अब आगे चलते हैं। एक अगर 4 का दिया है तो बच्चों हो जाएगा a, b, c, d, a b c d इन जीएम। तो अगर इसका जीएम आपको निकालना है तो बच्चों अगर 4 टर्म है तो यहां पर हो जाएगा 4, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल। अब यहां देखो तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। क्या हो जाएगा? a b c d, राइट। अब आ जाओ इधर। तो अब ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि जीएम का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको बच्चों में थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं और एक चीज नीचे में लिख देता हूं। देखिए क्या लिखता हूं, ध्यान से समझिए कि यदि यहां पर दिया है कि a, b, c, d डॉट 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 n इन जीएम, तो जीएम इज इक्वल टू, जब n हम पद लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और बच्चों a इंटू बी इंटू सी इंटू डी डॉट डॉट n पद, कितने टर्म? n टर्म। अब हम वर्गमूल जानते हैं कि जब हम कभी वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में दोस्तों क्या होता है? 2 पेयर में से एक पेयर बाहर आता है। जैसे अगर वर्गमूल की बात करें तो अंडर रूट के अंदर x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर बच्चों हम घनमूल की बात करें तो घनमूल में क्या होगा? x इंटू एक्स, यहां पर जब 3 होता है तो 3 में से एक बाहर आता है। और यदि हम बात करें वर्गमूल के बाद, घनमूल के बाद चतुर्थ मूल की, तो चतुर्थ मूल की अगर हम बात कर लें तो बच्चों यहां पर 4 यानी कि 4 पेयर में से एक पेयर बाहर आता है। यहां 3 है तो 3 पेयर में से एक बाहर आएगा, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा? x, एक पेयर बाहर आएगा। अगर यहां पर n है तो n में से जो भी हमें वर्गमूल है, घनमूल है, पंचमूल है वो कर लेंगे। क्लियर? तो क्या होगा? दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो जो ये हमारा अंदर होता है n और रूट के अंदर दी गई संख्याओं का गुणनफल। अब वो गुणनफल जब हम करेंगे तो या तो वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा, या तो घनमूल, या तो चतुर्थमूल, या तो पंचमूल। पंचमूल होगा यानी कि 5 फैक्टर में से एक फैक्टर बाहर आएगा। क्लियर? तो दोस्तों असली जो जीएम का मतलब था, गुणोत्तर माध्य का असली ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब ये था। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब इनका जवाब आप भली भांति दे सकते हैं। क्यों भाई, दे सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जो किताब में दिया गया है, मैंने अभी एक किताब देखी, एक बच्चे ने दिखाई, तो उसमें केवल और केवल ये एक फार्मूला दिया गया था। क्लियर? और जब ये वाला जब 3 टर्म आ गए तो 3 टर्म में वो नहीं बता पा रहा था बच्चा। क्लियर? 4 टर्म आ गए, 5 टर्म आ गए, 6 टर्म आ गए, 7 टर्म आ गए, डॉट 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 n टर्म भी आ जाएं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जितने यहां पर टर्म होंगे उतने n होंगे। अगर 4 टर्म होंगे तो ये चतुर्थमूल, 3 टर्म होंगे तो ये घनमूल, 2 टर्म होंगे तो ये वर्गमूल। क्लियर? और ये चीजें आप बहुत अच्छे से निकालना जानते हो। अब जरा देखो कि पहले वाले का आंसर तो आपने बता दिया। अब बच्चों दूसरे वाले का आंसर अगर कोई आपसे पूछे तो जरा आंसर इसका हम क्या देंगे, तो यहीं पे कर देते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर 3 टर्म है तो n की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि बच्चों 2 इंटू 4 इंटू 8 हो गया, यानी कि 3 जोड़ों में से एक पेयर बाहर जाएगा। तो अब यहां पर अगर हम कर दें तो ध्यान देना बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 8 को यदि ब्रेक करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां पर क्या है? क्यूब, यानी कि 3 पेयर में से एक पेयर बाहर आएगा। तो 3 पेयर में से एक पेयर बाहर आने का मतलब है कि देखो इसमें से एक 2 बाहर होगा
और इसमें से 1 2 बाहर होगा, यानी कि 2 इंटू 2, 2 दूनी कितनी 4। इसका भी बच्चे आंसर कितना हो गया 4 हो गया। यहां तक क्लियर है सभी का, नोट डाउन क्लियर। यहां तक उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन लास्ट और लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो आपने वर्गमूल भी सीखा है, घनमूल भी सीखा है, अब हमें इस 4th वाले पे वर्कआउट करना है। तो इतना सभी लोग अगर नोट कर लिए हैं तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्लियर। तो आइए इसको बच्चों मेट देते हैं, क्योंकि ये चीज आप जान चुके हैं, ये चीज आप जान चुके हैं। इसको मैंने इरेज कर दिया यहां से। अब ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि क्यूब भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब बात होगी चतुर्थ पे। तो देखिए चतुर्थ मूल आपके सामने है, यानी कि 1 2 3 4। तो बच्चों इसको हम जब लिखेंगे जीएम बराबर, इसका यदि हमें जीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 है तो यहां 4 रखेंगे, 4 टर्म है, यानी कि 16 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 32, क्लियर। अब इसमें को आप ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए और 4 4 के पेयर बाहर ले लीजिए। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं इसको। जब इसको आप करोगे तो बेटा 16 का क्या होगा, अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर यदि हम ब्रेक करें किसको, 24 को, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी कि 2 इंटू, यहां पर हम कर देंगे 6 चौको 24 कर लीजिए, 6 चौको 24, यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 3। जरा देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, फिर इंटू नेक्स्ट आगे वाला, फिर यहां पर कर लेते हैं इंटू 27 को, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चे लास्ट में बची कितना 32, क्या बचा है लास्ट में 32। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अब 32 तो 16 दूनी 32 होता है, क्यों भाई, तो 16 दूनी 32 होता है, यानी कि 16 दूनी 32, और 16 का ये ऑलरेडी है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 5 बार 2 लिखना होगा, क्यों भाई 5 बार लिखना होगा, और हमें 4 4 के पेयर बना के अलग करने हैं। तो जरा देखो इसमें से एक पेयर हो गया, 2 अलग हो गया, क्यों भाई, और जरा यहां देखो एक और इसमें जो हमने पेयर बनाया वो भी हमारा 2 अलग हो गया, यहां पे एक ये हो गया, 2 3 4, फिर से इससे भी 2 अलग हो गया, इससे हमारा 3 अलग हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यानी कि बच्चों इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 इज द राइट आंसर, नोट डाउन, क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जीएम या ज्योमेट्रिकल मीन का कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आपने देखा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, 6 मूल, 7 मूल, 8 मूल, 10 मूल, डॉट डॉट 25 मूल, 50 मूल, 1000 मूल, कुछ भी आपसे पूछ ले, क्लियर, आप ये लास्ट वाला पॉइंट याद कर लीजिए, क्लियर। असल में ये चीज होती है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों के समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन और बड़ा परेशान कर रहा है, बहुत सारे बच्चों ने जो है इस पे प्रतिक्रिया मांगी हुई है। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसको भी मैं समझा देता हूं। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए कैसे। तो आइए इसको हम जानने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले, एक आपको लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बच्चों दे दूं, फिर मैं लौटता हूं पुनः अपने काम पे, क्लियर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अनअकैडमी का मेंबर हूं और अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं। दोस्तों अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर एक साथ मिल जाते हैं, और यहां पर आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं उसका संपूर्ण मटेरियल यहां पे अवेलेबल रहता है, और आप अपने पसंदीदा, जिसको आप पसंद करते हैं जिस टीचर को, उससे आप पढ़ सकते हो, वो भी एक सब्सक्रिप्शन में। दोस्तों इस समय इंडिया का टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करा रहा है, या आप कह सकते हो कि देख सकते हैं यहां पे अनअकैडमी कॉम्बैट, क्लियर। कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट एक संग्राम है आप लोगों के लिए, क्लियर। कंप्लीट क्रैक
क्वाइज, जैसे इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप, क्लियर, कह सकते हैं कि इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम, इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला एसएससी का, जिसमें आपको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या है दोस्तों? स्कॉलरशिप पूल ऑन 1 करोड़, 1 करोड़ का ये दोस्तों स्कॉलरशिप होगा, क्लियर, स्कॉलरशिप ऑफ पूल 1 करोड़, 1 करोड़ का स्कॉलरशिप होगा। यहां आप देख सकते होंगे, पार्टिसिपेट इन एवरी एसएससी कॉम्बैट एंड विन स्कॉलरशिप, क्लियर, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी एसएससी का स्टूडेंट इसमें एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट एसएससी कॉम्बैट 21 यानी कि 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे, क्लियर, 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे ये टेस्ट होगा, क्लियर, ये एग्जाम होगा, टेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम टेस्ट होगा 21 फरवरी दोपहर 12 बजे। दोस्तों जल्दी से आप लोग भी इनरोल कर लीजिए, ये पूरी तरीके से फ्री है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, बस आपको यूज कोड, आपको जो हमारा कोड यूज करना है वो सिर्फ आपको कोड याद रखना है। देखिए ये जो हमारा कोड है, ये कोड मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं दोस्तों, ये मेरा जो कोड है MANJEET 160, क्लियर, मंजीत 160, ये आपको यूज करना है कोड, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एनरोल हो जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये अनअकैडमी पे एक सुनहरा मौका है, क्लियर, 1 करोड़ रुपए जीतने का, क्लियर, क्योंकि तैयारी से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इंडिया के टॉप एजुकेटरों के द्वारा ये बनाए जाएंगे क्वेश्चन, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, अनअकैडमी कॉम्बैट, क्लियर, विन स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़। पहला फर्स्ट आप देख सकते होंगे, इंडियाज लार्जेस्ट वीकली कंटेंट फॉर एसएससी एग्जाम। दूसरा चैलेंजिंग एसएससी क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय बेस्ट एजुकेटर्स, क्लियर, बेस्ट एजुकेटर्सों के द्वारा इसे क्रिएट किया जाएगा। फिर यहां पर आ जाते हैं, सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग, क्लियर, इससे आप अपनी रैंकिंग भी जान पाओगे कि रियल टाइम रैंकिंग आप हिंदुस्तान में किस जगह पे लाइक करते हो, क्लियर। फिर यहां पर देखेंगे कंप्लीट विथ द बेस्ट। फिर यहां पर है डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बाय टॉप एजुकेटर, इसमें आपको डिटेल में उसका सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा सॉल्यूशन के साथ, क्लियर, टॉप एजुकेटरों का। दोस्तों यहां देख रहे होंगे आप, इनरोल फॉर फ्री, ये टोटली फ्री है। 21 फरवरी 2021 ये आप लोगों के लिए 21 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे या 12 PM, रजिस्टर्ड नाउ, क्लियर, सभी बच्चे इसमें रजिस्टर कर लें, टोटल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो दोस्तों अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए टेस्ट दीजिए, जिसमें आपको 1 करोड़ का स्कॉलरशिप है वो भी मिलेगा। यहां पर देख सकते होंगे, टू अनलॉक यूज कोड, जो हमारा कोड है उसे मैं आपको लिख दे रहा हूं एक बार और, यहीं पर ये मेरा कोड है MANJEET 160, क्लियर, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, मंजीत 160 आपको कोड यूज करना है। और यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, अमेजिंग डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जो डिस्काउंट है वो रैंक फर्स्ट टू 3, जिसकी रैंक फर्स्ट से 3 पहला दूसरा तीसरा होगा उसका 100% सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगा, क्लियर, वो फ्री में पढ़ाई कर सकता है इंडिया के टॉप एजुकेटरों से। जिसकी रैंक 4 to 10 होगी, 4 से 10 के बीच में होगी, उसे 75% का ऑफ मिलेगा। रैंक
12, 11 to 15 50%, और दोस्तों 51 से 500 25% ऑफ। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दिया है, वहां से आप जाके रजिस्टर नाउ कर सकते हैं डायरेक्टली, और मेरा कोड है मंजीत 160। तो इस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों मिस मत करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है, और ये इसीलिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्योंकि मैं अनअकैडमी का मेंबर हूं, अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं, इसलिए हमारे बच्चों को भी या जो हमारे यूट्यूब पर हैं उनको भी फायदा मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम चलते हैं आगे। तो आइए जहां पे हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, अब आइए चलते हैं उसी के आगे। तो एक टाइप का इसमें प्रश्न और बनता है, वो क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। एक टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे ध्यान से सुनना पहले, कि अगर हम आपसे कह दें कि क्वेश्चन है बच्चों 13 प्लस, ध्यान से सुनना, पहले छोटा लगेगा फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, 13 और प्लस यहां पर दिया है 17 और प्लस बच्चों यहां पर दिया है आपका 19। क्लियर? अब बस आपको इसका क्या करना है, एडिशन बताना है। तो अभी तरीके आपके पास बहुत है। आप सोच रहे होंगे कि यार कितनी छोटी चीज है, सर ने कितना छोटा क्वेश्चन लिख दिया, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब ये बड़ा रूप ले लेगा तो बच्चों दिक्कत होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जो आया हुआ क्वेश्चन अभी वो भी मैं ले रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए। यहां पर देखिए 31 प्लस 32 प्लस, सॉरी यहां पर 33 है, यहां पर जो है 33 है, देखिए यहां पर 33 है प्लस 35 है प्लस 37 है और प्लस यहां पे 39 है और प्लस यहां पे 41 है। क्लियर? का योग क्या होगा? फिर आपको मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए पूछा गया है। यहां पर बच्चों लिखा हुआ है था 91 है, फिर यहां पे 93 है, फिर यहां पर 95 है, क्लियर? 95 है और ये डॉट 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 प्लस यहां पर 109 109 है। क्लियर? तो अभी तक इस तरीके के कहने का मतलब यह है कि दोस्तों ये जो हमारी सीरीज बनी हुई है या जो एडिशन बना हुआ है, ये टोटल किसका है? अगर आप देख पा रहे होंगे, विषम संख्या का, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है? जो दोस्तों 2 से पूरी डिवाइड ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ये आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अब जरा देखो एनटीपीसी में जब ये आया है क्वेश्चन, कई बच्चों ने बताया, तो कैसे होगा आप ध्यान से समझना। तो अभी तक जो आप करते आ रहे हो कि या तो आप इसको एपी से कर लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से कर लो। समांतर श्रेणी का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। समांतर श्रेणी क्या कहती है? देखो अगर यहां पर समांतर श्रेणी दी गई है तो समांतर श्रेणी का जो हमारा फार्मूला बनता है, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, यहां 13, यहां 15, यहां 17, यहां पे 19 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो बच्चों समांतर श्रेणी अगर जिन बच्चों को आती होगी कि सबसे पहले a का मान, तो a बराबर जरा बताओ कि यहां पर a बराबर कितना होगा? a बराबर 13 है, प्रथम पद ये होगा, क्यों भाई? अब यहां पर d हमको निकालना है, d का मतलब होता है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो सर्वांतर क्या होता है कि T2 माइनस T1, यानी कि सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना। तो बच्चों इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो बोलो यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहां पर अगर देखेंगे तो अंतिम पद, लास्ट पद इसका कितना है? 19। तो L की वैल्यू इसकी अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा 19। क्लियर? अब आप जानते होंगे कि बच्चों क्या क्या पता है, ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम निकालते हैं तो क्या होता है, बोलो L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी बच्चा समांतर श्रेणी पढ़ा होगा, अगर समांतर श्रेणी नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं इसका भी सुपर फास्ट ट्रिक बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो कि वैल्यू सही आती है या नहीं। तो अब देखो यहां पे L की वैल्यू 19 आपने निकाल रखी है, ये बच्चों 19 हो गई। a की वैल्यू आपने 13 निकाल रखी है, प्लस n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं पता है, क्योंकि अगर इसमें तो नहीं पता है ना, सेकंड वाले में, इसमें तो आपको दिख रहे हैं कि 4 टर्म है, 1 2 3 4, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो टर्म आपको नहीं पता है। तो ये सभी के लिए मैं लेके चल रहा हूं। तो ये n माइनस 1, d की वैल्यू आपने 2 निकाल रखी है,
क्लियर, T2 माइनस T1 से। अब इसी को सॉल्व कर दो। तो बच्चों अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो जरा देखो कि 13, इसमें से अगर 13 जाएगा तो बोलो इधर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 2n माइनस 2 हो जाएगा। अगर ये 2 आएगा तो इधर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n। तो भैया n की वैल्यू हमारी 2 चौको यानी कि कितने टर्म हो गए, 4 टर्म। जरा देख लो, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। यहां तो आपको दिख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि यहां क्यों बता रहे हैं सर, यहां तो बेटा आप देख, लेकिन अगर नीचे वाले में तो नहीं दिख रहे हैं ना कितने टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है। क्लियर, इसमें भी आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म है। लेकिन ये अगर इस तरीके से लिख देगा तो आपको निकालने पड़ेंगे ना। तो अब जब आपने n की वैल्यू निकाल ली तो अब आपको एक फार्मूला और बताया गया होगा Sn, क्योंकि आपको क्या निकालना है Sn बराबर n अपॉन 2 और a प्लस l। जब हमें a की वैल्यू पता हो और l की वैल्यू पता हो तो l पता है, रख दीजिए, n की वैल्यू आपने 4 निकाली, नीचे हो गया 2, a की वैल्यू बच्चों आपकी है 13 और प्लस l की वैल्यू आपने कितनी रखी है 19। पहले जनरल समझ लो, अभी ट्रिक बता रहा हूं, घबराइए नहीं, आप लोग तो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। अब यहां देखो कि जब इसको आप कर दोगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, कोष्टक के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां पर बोलो जोड़ोगे कितना होगा 9 10 11 12, 12 की 2 हो गई, हां सलाई 1, क्यों भाई, तो यहां पर 1 2 3 यहां पर हो गया। अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें तो 32 दूनी अगर कर देंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर हो जाएगा 4, यानी कि ये जो हमारा आंसर आ गया वो कितना हो गया 64 इज द राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो आंसर निकल के आया वो 64 निकल के आया। क्लियर, तो अब इसी तरीके से अगर कोई भी बड़ी से बड़ी सीरीज आपको दे दे तो आप ये हमारा एपी से निकाल सकते हो, किससे, एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से या समांतर श्रेणी से। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ना तो इसका मान जानते टीएन पद, ना तो बहुत सारे बच्चे ये फार्मूला जानते हैं और ना ही बहुत सारे बच्चे ये योग का फार्मूला जानते हैं। तो वो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, उनके लिए क्या होगा ऐसी कंडीशन में। तो आइए अब उनके लिए कि जो ये प्रश्न दिए थे उन्हें ये चीजें नहीं पता थी, क्योंकि ये बात दोस्तों आपकी 10th 11th और 12th में पढ़ाई जाती हैं। क्लियर, जो है 9 10 11 12 में ये समांतर एपीजीपी तो कक्षा 8 में ही आ गई है। तो अब क्या करना है वो समझो, इतना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। अब देखो, तो पहला वाला तो आपने कर लिया, अब हम इसका आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बताने वाले हैं कि जिससे अगर आप ये प्रश्न आपको दिखे कभी भी विषम संख्याओं के तो एक बार जरूर अप्लाई करके देखिएगा, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर औकात नहीं पूछता है, वो भी आपका सिर्फ नॉलेज चेक करना चाहता है। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों आपको सिर्फ ये सोचना होता है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है। वो आपसे सॉल्व कराना नहीं चाहता है, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि जो मैकेनिज्म इसमें क्वेश्चन में लगी है उस मैकेनिज्म को आप पकड़ पाते हो या नहीं। अगर आपने वो पकड़ लिया तो आप सेकंडों में क्वेश्चन कर लोगे, और नहीं पकड़ पाए तो फिर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। क्लियर, आइए तो अब इसको हम मेट करके थोड़ा सा आपको एक नई चीज सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब आपके ये चीजें कैसे दी गई हैं, विषम, कैसी हैं बच्चों, विषम संख्याओं का एडिशन है। और विषम संख्याओं का एडिशन का अगर हम एक आपको कंसेप्ट बताएं तो देखिए मजा आ जाएगा आपको। ये चीज क्लियर हो गई। इसको मैं थोड़ा सा करता हूं छोटा, ठीक है, ये हो गया छोटा, और इसको आप जो है थोड़ा सा साइड में ले आइए, ये हो गया। अब देखिए आप कितनी आसानी से क्वेश्चनों के आंसर दे पाते हो फटाफट। ठीक है भाई, चलो यहां देखो, अगर यहां पर जो चीजें दी गई हैं हमने यहां पर लिख दिया 1, ध्यान से सुनना, तो 1 का क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, अगर 1 का क्या हो जाएगा 1, तो बच्चों 1 का हमने यहां पर क्या कर दिया 1 क्यूब। ध्यान से सुनना, अब दूसरे पे चलते हैं, सेकंड पे, कि 1 के बाद क्या आएगा हमारा विषम 3 आएगा, तो 3 + 5, 3 + 5 अगर कर देंगे तो 5 3 बोलो कितना हो जाएगा भैया 8, और 8 का अगर कर देंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, फिर हम अगर चलें तो 6 तो लेना नहीं है भाई,
क्या क्या लेना है, 7, 8, 9 और यहां पर कितना हो जाएगा 11। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, अब आगे चलो जोड़ो जल्दी से। 20, 7, 27, इसका क्या हो जाएगा 27 और 27 का 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ऐसी का मतलब है 3 का क्यूब होगा। देखते चलिए, क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसके आगे अगर चलेंगे, क्यों यहां पर 1 पद 2 पद 3 पद, अब 4 पद आएंगे तो 12 लेना नहीं है आपको, 13, फिर क्या होगा 14, 1, 15, 16 नहीं लेना 17, फिर आपको क्या लेना 18 लेना नहीं है, कितना हो गया 19। यहां पर बच्चों कितना हो गया 19। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट। अब जरा देखो, पहले 3 था, 1, 2, 3, 4, अब आप इसको जोड़ना भी नहीं है। अब आप बोलो कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर आपको याद होगा, यही 13 का तो बेटा आपने कितना निकाल लिया था 64 निकाल लिया था ना, यही तो 64 आपने निकाला। और अगर हम देखें तो ये किसका होगा, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि ये किसका हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं, 4 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहां 19 हो चुका है, अब 20 तो लेना नहीं है, 21, 23, 25, 27, 29। क्लियर। जरा देखो कितने टर्म हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर 4 थे। अब यहां पर जब हम देखेंगे तो ये 5 का क्यूब होगा, यानी कि बगैर जोड़े हम लिख सकते हैं 125, या इसका जो है कर देंगे तो ये 5 का होगा क्यूब, करके आप देख लीजिएगा। क्लियर। तो अब 31 का आपको दिख रहा होगा, क्यों भाई, अब यहां पर आप लोगों को 31 का दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो भाई, 31 का दिख रहा है ना, जल्दी करिए फटाफट, जल्दी से जवाब दीजिए, पहला वाला फटाफट इसका आप लोग जवाब दे दें। मैं एक चीज आपको और बता देता हूं तब तक, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उसको भी मैं आपको खोज ले रहा हूं, अगर मिल जाता है तो। ये भी देखिए क्वेश्चन आपके यहां पूछा जा चुका है। चलिए, साइड टाइम टेकन होगा, समय लगेगा, और रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए आपको दिक्कत होगी भाई। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन अभी ढूंढने में समय लग जाएगा। देखिए, तो ये आपका इतना चीज क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, 2 में 2 का क्यूब, फिर क्या होगा 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, ऐसे होता जाएगा। यानी कि विषम संख्याओं के एडिशन के लिए एक लंबी सीरीज बनती चली जाएगी। क्लियर। चलो इसमें थोड़ा सा और कर देता हूं, ये एक लंबी सीरीज बनती चली जाएगी, दिख रहा होगा भाई। चलो अब यहां देखो, अगर यहां पर एक और बना दें तो बोलो कितना होगा, 29 हो गया है, 30 होगा नहीं, 31 जो ये क्वेश्चन में है, फिर क्या हो जाएगा 32 होगा नहीं, 33 होगा। क्लियर। 33 के बाद 35 होगा, 35 के बाद 37 होगा, 37, 38, 39, 39 होगा, 40 होगा नहीं, 41 होगा। क्लियर। अब ये बताओ कि सीधे सीधे अगर हम इसका कर दें तो जल्दी बताओ भाई कितना होता है। इधर के आगे चलेंगे, 25, 1, 31, 6 का क्यूब होगा कि नहीं, और 6 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 6 चंग 36, 36 200 कितना हो जाएगा 16। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। जरा चेक कर लीजिएगा। अब 91 का है, और 91 में जो टर्म हमारे दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो 91 से अगर हम चलेंगे, क्यों भाई 91 से, तो देखो भाई 91 है, फिर कितना है 93 है, प्लस डॉट 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 109 है। क्लियर। और 109 तक की संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 10 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब है अगर हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही अब आप लोग कर लीजिएगा कि एक ये सीरीज बन गई कि 1 का करेंगे 1 क्यूब, फिर लास्ट 2 पद करेंगे, फिर 3 पद करेंगे 3 का क्यूब, 4 पद करेंगे 4 का क्यूब, 5 पद करेंगे 5 का क्यूब, 6 पद करेंगे 6 का क्यूब, फिर उसके आगे 7 करेंगे 7 का क्यूब, 7 पद करेंगे, 8 पद करेंगे तो 8 का क्यूब, 9 पद करेंगे 9 का क्यूब, 10 पद करेंगे 10 का क्यूब। क्लियर। 11 पद करेंगे तो 11 का क्यूब, 12 पद करेंगे तो 12 का क्यूब। क्लियर। ऐसे ही ये सिलसिला प्रॉपर आपका चलता रहेगा। क्लियर।
क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न था, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे और ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये सीरीज आप एक लंबी बना लीजिए, क्लियर। ये आपका क्यूब का कॉन्सेप्ट होता है, एक पेज लीजिए, उस पेज में ये आगे लिख डालिए, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।